वंदे वाणी विनायको सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम गणेश्वर विश्वालः प्रशिक्षित संस्कृत शिक्षकः केंद्रीय विद्यालयः। भवतां सर्वेषां नवमी कक्षायाः एतस्मिन् कालांशे हार्दं सुस्वागतं शुभाभिवन्दनं च। छात्राः, अद्य वयं नवमी कक्षायाः पंचमः पाठः सूक्ति मौक्तिकम् इति शीर्षकस्य अभ्यासकार्यं कुर्मः। तर्हि आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा एतस्य पाठस्य अभ्यासकार्यं करिष्यामः। तर्हि तत्र अभ्यासकार्ये प्रथमः प्रश्नः एतादृशः अस्ति, एकपदेन उत्तरं लिखत, अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो एक पद में ही है होगा। जैसे कि क वित्ततः क्षीणः कीदृशः भवति, अर्थात वित्त से जो क्षीण लोग, वित्त से जो हानि लोग वो कैसे होते हैं। हम पहले श्लोक में इसके बारे में पढ़े थे। वित्ततः क्षीणः नरः अक्षीणः भवति। ख कस्य प्रतिकूलानि कार्याणि परेषां न समाचरेत्, अर्थात किसका जो प्रतिकूल कार्य है वो दूसरों के प्रति समाचरण करना नहीं चाहिए। उत्तरम भवति आत्मनः, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात हम खुद के लिए जो कार्य प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसको दूसरे के ऊपर मत आचरण कीजिए। प्रश्न ग कुत्र दरिद्रता न भवेत, ऐसे कौन से प्लेस है, कौन सा जगह है जहाँ पर हमको दरिद्रता नहीं करना चाहिए। उत्तरम भवति वचने, वचने का दरिद्रता, अर्थात वचने दरिद्रता न कर्तव्य, हमारे वचन में दरिद्रता नहीं होना चाहिए। अनन्तरं पश्यामः, वृक्षाः स्वयं कानि न खादन्ति, ये वृक्षाः सन्ति ते स्वस्य कानि न खादन्ति, जो वृक्ष हैं वो अपने क्या नहीं खाते हैं। वृक्षाः स्वस्य फलानि न खादन्ति, जो वृक्ष है, जो पेड़ हैं वो अपने फल को खुद नहीं खाते हैं, वो दूसरे के लिए ही फल प्रदान करते हैं। अनन्तरं पश्यामः, का पूरा लघ्वी भवति, ऐसे कौन थी जो पहले लघ्वी होता है बहुत ही छोटा, अर्थात सज्जनानां मैत्री, सज्जनानां मैत्री पूरा लघ्वी भवति। प्रारंभ है सज्जन व्यक्ति का जो मित्र भाव है वो छोटा होता है और समयानुसार उनके मित्रता बढ़ते जाता है। तो आइए बच्चों पूरा उत्तर को और एक बार देख लेते हैं। क अक्षीणः, ख आत्मन्नः, ग वचने, घ फलानि, सज्जनानां मैत्री। बच्चों यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, च हो गया है, यहाँ पर सज्जनानां मैत्री। अनन्तरं पश्यामः, अभ्यासकार्यस्य द्वितीयं प्रश्नं, तत्र द्वितीयप्रश्ने प्रश्नः भवति, अधोलिखितप्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृतभाषया लिखत, अर्थात नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तर्हि तत्र प्रश्नः भवति, यत्नेन किं रक्षेत वित्तं वृत्तं वा, अर्थात यत्न सहकार हम किसको रक्षा करेंगे, वित्तम अर्थात हमारा जो धन संपत्ति है, अथवा वृत्तम अर्थात हमारा जो चरित्र है, हमारे जो कैरेक्टर है, हम किसको संरक्षण करेंगे जो यत्न के सहायता से। न उत्तरम भवति यत्नेन वृत्तम रक्षेत, अर्थात यत्न पूर्वक हमारे वृत्त अर्थात हमारा चरित्र को संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि जब चरित्र नष्ट हो जाएगा हमारा पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, जितने धन संपत्ति हो तभी भी हम वृथा हो जाएंगे। अनन्तरं पश्यामः, अस्माभिः किं न समाचरेत्, अर्थात अथवा अस्माभिः कीदृशम् आचरणं न कर्तव्यम, हमारे द्वारा ऐसे कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। उत्तरम भवति अस्माभिः आत्मनः प्रतिकूलम आचरणं न कर्तव्यम,
अर्थात हमारे द्वारा हम खुद के प्रति जो आचरण प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, उसको हमको नहीं करना चाहिए। अनंतरम पश्यामः जंतवः केन तुष्यन्ति। जो प्राणी समाज है, जो जंतु समाज है, वो किसके द्वारा तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। उत्तरम भवति जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति अर्थात समग्र मानव सभ्यता, समग्र जंतु, समग्र प्राणी सभ्यता प्रिय वाक्य प्रदान के द्वारा संतुष्टि होते हैं। अनंतरम पश्यामः सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन मित्र होते हैं, उनके मित्रता कैसे होते हैं। उत्तरम भवति सज्जनानां मैत्री पुरा लघ्वी पश्चात वृद्धिमती च भवति अर्थात सज्जन व्यक्ति का मित्रता पहले पूरा अर्थात पहले लघ्वी सामान्य रूप में सृष्टि होता है, लेकिन समयानुसार, समयानुक्रम के अनुसार वो धीरे 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 बढ़ता जाता है। जैसे कि छोटा सा पेड़ समय के हिसाब से बढ़कर एक बड़ा सा द्रुम के रूप कुल आकार को स्वीकार कर लेता है, ठीक उसी तरह सज्जन का मैत्री पहले तो छोटे से शुरू होता है, लेकिन अंतिम तक जाते जाते एक बड़ा सा महिरुह का रूप ले लेता है। अथवा इस प्रश्न का द्वितीय उत्तर भी भविष्य हो सकता है। उत्तरम भवति सज्जनानां मैत्री दिनस्य परार्ध सदृशी भवति। सज्जनों का मित्रता दिवस का परार्ध अर्थात दिवस का दूसरे भाग जैसा होता है। अनंतरम पश्यामः सरोवराणां हानिः कदा भवति। सरोवर अर्थात तालाबों का हानि क्षति कब होता है। उत्तरम पश्यामः यदा सरोवराणां मरालैः सह विप्रयोगः भवति तदा तेषां हानिः भवति। अर्थात जब तालाब से व तालाब के द्वारा मराल के द्वारा सह विप्रयोग होता है। तालाब से जब हंस पक्षी वियोग हो जाते हैं, चले जाते हैं, तभी तालाब का क्षति होता है। अनंतरम पश्यामः तत्र प्रश्न संख्या तृतीये प्रश्न भवति क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि यथोचित्तं योजयत। अर्थात हमारे लिए दो स्तंभ दिए गए हैं, क स्तंभ और ख स्तंभ। हमको क्या करना है, क स्तंभ में सारे विशेषण पद दिए गए हैं और ख स्तंभे विशेष्य पदानि दत्तानि सन्ति। वयं किं कुर्मः, विशेष्य पदेन सह विशेषण पदम संयोजनम कुर्मः अर्थात विशेषण पद के साथ विशेष्य पद को संयोग करेंगे। बच्चों यहाँ पर एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, सदा सर्वदा विशेष्य पद में जो विभक्ति, जो लिंग और जो वचन होता है, ठीक वही लिंग, वही विभक्ति, वही वचन विशेषण पद में होता है। विशेष्य पदे यत् लिंगम या विभक्ति ही यत् च वचनम भवति तत्सर्वं विशेष्येण स्वीक्रियते। अर्थात विशेषण पद सारे विशेष्य को अडप्ट कर लेगा। विशेष्य में जो भी सारे गुण है, सारे गुण विशेषण पद अडप्ट कर लेगा। तो आइए देखते हैं, आस्वाद्यत्वयाः नद्यः। आस्वाद्यत्वयाः यहाँ पर आकरण स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है, इसीलिए नद्यः बन गया स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। गुणयुक्तः दरिद्रः अकारांत पुल्लिंग शब्द प्रथमा एक वचन, दरिद्रः गुणयुक्तः। दिनस्य पूर्वार्ध भिन्ना स्त्रीलिंग है। जो दिन का पूर्वार्ध किसके साथ मेलन होता है, दिन का जो पूर्वार्ध होता है वो खलानाम मैत्री। दिनस्य परार्ध भिन्ना सज्जनानां मैत्री, सज्जनों का मैत्री दिवस का परार्ध जैसे होता है, और खलानां मैत्री दिवसस्य पूर्वार्ध भिन्न होता है। अनन्तरं पश्यामः प्रश्न संख्या चतुर्थः। तत्र चतुर्थ प्रश्ने प्रश्नः एवं प्रकारेण अस्ति अधोलिखितयोः श्लोकद्वयोः आशयं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत।
अर्थात नीचे 2 श्लोक आप लोगों के लिए दिया गया है, उन 2 श्लोक का जो आशय है, जो भावार्थ है, उसको हमको हिंदी भाषा में अथवा एंग्लो भाषा में लिखना है। तो बच्चों मैं यहाँ पर 2 लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। जिन बच्चों को हिंदी भाषा चाहिए वो यहाँ से हिंदी भाषा अडॉप्ट कर सकता है, और जिनको इंग्लिश भाषा चाहिए वो यहाँ से इंग्लिश भाषा को ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं श्लोक क्या है। प्रथमः श्लोकः आरम्भ गुरुवीक्षयिणी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धिमतिश्च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्धभिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानम्। तो ये जो श्लोक है, इसका भावार्थ हम पहले ही चैप्टर में जब हम पढ़ रहे थे व्याख्यान में पढ़ चुके थे, और एक बार मैं आप लोगों को इसका हिंदी अर्थ बता देता हूँ। भावार्थ, दुष्ट और सज्जन लोगों की मित्रता क्रमशः दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया की तरह प्रारंभ में विशाल तथा शनैः शनैः घटने वाली होती है और आरंभ में लघु तथा पश्चात वृद्धि वाली होती है। अर्थात दुष्ट का मित्रता प्रारंभ में विशाल तथा शनैः शनैः घटने वाली, और सज्जनों का मित्रता आरंभ में लघु तथा पश्चात वृद्धि वाली होती है। भाव यह है कि जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध की छाया प्रारंभ में विशाल तथा बाद में घटती जाती है, ठीक उसी प्रकार दुष्ट लोगों की मित्रता प्रारंभ में विशाल तथा अंत में छोटी होती जाती है। इसके विपरीत सायं की छाया प्रारंभ में लघु होती है तथा पश्चात बढ़ती जाती है। इसी प्रकार सज्जन लोगों की मित्रता प्रारंभ में लघु और बाद में प्रगाढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है, विशाल महिरों का रूप स्वीकार कर लेती है। In English, the meaning of this shloka is the friendship of the wicked and the gentleman is respectively like shadow of the first and the second half of the day, which is huge in the beginning and latter decreasing, and small in the beginning and latter increasing. In the same way, the friendship of evil people becomes huge in the beginning and small in the end. Opposite of this, the evening shadow is initially small and increases later. In the same way, the friendship of the gentle people becomes small initially and then deepens. तो बच्चों ये श्लोक का ये हिंदी भावार्थ और इंग्लिश भावार्थ था। अनन्तरं वयं पश्यामः एतस्य प्रश्नस्य द्वितीयं श्लोकं। तत्र द्वितीयः श्लोकः भवति प्रियवाक्यप्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एतस्य श्लोकस्य हिंदी भावार्थः एवं प्रकारेण अस्ति। सभी प्राणी मधुर वचनों के प्रदान से प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी, हमको कैसी कंजूसी मधुर बोलने में। इन इंग्लिश द मीनिंग ऑफ दिस श्लोका इज ऑल बीइंग्स आर हैप्पी विद द प्रेजेंटेशन ऑफ स्वीट वर्ड्स, therefore it should be said the same way what kind of scheme in speaking sweetly। तो बच्चों ये दो श्लोक का हिंदी भावार्थ और इंग्लिश मीनिंग दिया गया है, आप इसको अभ्यास कर लीजिए। अनन्तरं पश्यामः अस्माकम् अभ्यासकार्यस्य पंचमः प्रश्नः। तत्र प्रश्नः भवति अधोलिखितपदेभ्यः भिन्न प्रकृतिकं पदं चित्वा लिखत। अर्थात नीचे जो कुछ पद दिए गए हैं उन पदों में से एक भिन्न प्राकृतिक पद है, उसको हमको चयन करना है और पृथक करके लिखना है। जैसे कि हमारा ऑड वन आउट आता है, कोई एक भिन्न प्राकृतिक पद को हमको अलग करना है।
तो उसी को हम देखेंगे। यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं क में, वक्तव्यम, कर्तव्यम, सर्वस्वम, हंतव्यम। बच्चों यहाँ पर जो 4 पद दिए गए हैं उनमें से देखिए वक्तव्यम वच धातु से तव्यत प्रत्यय होकर रूप बनता है वक्तव्यम। कर्तव्यम अत्र कृ धातु से तव्यत प्रत्यय होकर रूप बनता है कर्तव्यम। हंतव्यम अंतिम में जो पद दिए गए हैं हंतव्यम हन धातु से तव्यत प्रत्यय होकर बनता है हंतव्यम, परंतु सर्वस्व में तव्यत प्रत्यय नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर सर्वस्व उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे पद तव्यत प्रत्यय के हैं लेकिन सर्वस्व में तव्यत प्रत्यय नहीं है। अनन्तरं पश्यामः यत्नेन वचने प्रियवाक्य प्रदानेन मरालेन। अत्र यत्नेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। प्रियवाक्य प्रदानेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति। मरालेन इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति एकवचनम् अस्ति, परन्तु वचने इति पदे सप्तमी विभक्ति एकवचनम् अस्ति, अतः वचने इति पदम भिन्न प्रकृतिकम अस्ति। यहाँ पर सारे पद में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप दिया गया है, लेकिन वचने इत्यस्मिन् पदे इस पद में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसलिए वचने हो जाएगा हमारा भिन्न प्रकृतिकम पदम। अनन्तरं पश्यामः श्रीयताम, अवधार्यताम, धनवताम, क्षम्यताम। बच्चों यहाँ पर देखिए श्रीयताम, अवधार्यताम और क्षम्यताम ये तीनों एक एक क्रियापद है, लेकिन धनवताम एक क्रियापद नहीं है, तो यहाँ पर धनवताम बन जाएगा हमारा भिन्न प्रकृतिकम पदम। अंतिमं पश्यामः तत्र जन्तवः, नद्यः, विभूतयः, परितः। अत्र जन्तवः, नद्यः, विभूतयः इति एतानि पदानि प्रथमा विभक्ति बहुवचनान्त पदानि सन्ति, परंतु परितः इति पदम अव्ययपदम अस्ति। हम सब जानते हैं परितः इस पद का प्रयोग हम उपपद विभक्ति में किए थे, जहाँ पर परितः पदयोगे द्वितीय विभक्ति था। उदाहरण के लिए एक उदाहरण आपको देना चाहूँगा, ग्रामम परितः सस्य क्षेत्राणि सन्ति। यहाँ पर ये जो परितः है ये एक अव्यय पद है, लेकिन बाकी 3 पद अव्यय पद नहीं है, इसीलिए भिन्न प्रकृतिकम पदम भविष्यति परितः। उत्तरम पुनः एक बारम पश्यामः। क सर्वस्वम, ख वचने, ग धनवताम, घ परितः। अनन्तरं पश्यामः अपरं प्रश्नं। तत्र प्रश्न संख्या 6 स्थूलपदान्यधिकृत्य प्रश्नवाक्य निर्माणं कुरुत। अर्थात जो स्थूल पद है, जो स्थूल पद दिया गया है नीचे कुछ वाक्य में, जो बोल्ड लेटर, जो बोल्ड वर्ड्स हैं, उनको क्या करना है, आधार करके हमको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि क में है वृत्ततः, ख में धर्म सर्वस्वम, ग में वृक्षाः, घ में खलानम। तर्हि उत्तरम करिष्यामः। प्रश्न निर्माण करने के लिए बच्चों में और एक बार बता देना चाहता हूँ, प्रश्न निर्माण करने के लिए हमको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे कि प्रश्न निर्माण करने के लिए जो पहले हमको रेखांकित या तो फिर जो स्थूल पद दिया जाता है, पहले हम उस पद का लिंग निर्णय करेंगे, दूसरा उस पद का विभक्ति निर्णय करेंगे, तीसरा उस पद का वचन निर्णय करेंगे। लिंग, विभक्ति, वचन किस पद का, न स्थूल पद का या तो फिर जो रेखांकित पद का। जब ये तीनों चीज़ हमको मिल जाएगा, तीनों तथ्य हमको मिल जाएगा, उसके बाद हम साक्षात चले जाएंगे किम शब्द के पास, क्योंकि हमको पता है प्रश्न निर्माण करने के लिए किम शब्द का आवश्यकता बहुत होता है। तो जब हम किम शब्द के पास चले गए, वहाँ पर उसी लिंग, उसी विभक्ति, उसी वचन को ले आएंगे तो हमारा प्रश्न बन जाएगा। तो ये आइए छात्रा, बच्चों हम यहाँ पर कुछ अभ्यास कर लेते हैं। क देखते हैं, वृत्ततः क्षीणः हतः भवति। वृत्ततः यहाँ पर पंचमी विभक्ति दिया गया है, हम पढ़ चुके हैं। वृत्त शब्द से तसिल प्रत्यय होकर वृत्ततः रूप बनता है, तसिल प्रत्यय पंचमी विभक्ति के लिए होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति है, इसीलिए रूप बन गया कस्मात्।
कस्मात् क्षीणः हतः भवति। यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा। बच्चों यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया मुझसे, अंतिम में जो पूर्णच्छेद दिया गया है वहाँ पर आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिएगा। अनंतरम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा अवधार्यताम, प्रश्न बन जाएगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम, धर्म सर्वस्वम द्वितीय विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग, इसलिए बन जाएगा किम श्रुत्वा अवधार्यताम, अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह। ग वृक्षाः फलम न खादन्ति, प्रश्न बन जाएगा वृक्षाः, यहाँ पर जो वृक्ष शब्द है वो पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, इसलिए किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप क्या होता है? के, कह कौ के, तो के रूप बन जाएगा के फलम खादन्ति इति प्रश्नवाचक चिह्नम। अनन्तरं पश्यामः खलानां मैत्री आरंभ गुर्वी भवति, अत्र स्थूलपदं भवति खलानां, खल शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप है खलानां, किम शब्द का पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप बन जाएगा केशम, केशम मैत्री आरंभ गुर्वी भवति। तरी बच्चों और एक बार हम उत्तर को अभ्यास कर लेते हैं। क वृत्ततः कस्मात्, ख धर्म सर्वस्वम किम, ग वृक्षाः के, घ खलानं केशम। अनन्तरं पश्यामः सप्तमः प्रश्नः, तत्र प्रश्नः भवति अधोलिखितानि वाक्यानि लोट लकारे परिवर्तयत, अर्थात नीचे जो कुछ पद वाक्य दिए गए हैं सारे वाक्य लगभग सारे वाक्य लट लकार में है, वर्तमान काल में है। हमको क्या करना है? सारे वाक्य को लोट लकार को ले लेना है। तो बच्चों जब हम लकार परिवर्तन करते हैं कुछ यहाँ पर हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, हमको क्या करना है और जो पद जैसे है कर्ता कर्म क्रिया करण संप्रदान अपादान अव्यय जो विशेषण जो पद जैसे है उसको ठीक उसी तरह रख लेंगे। परिवर्तन किसको करेंगे? जो हमारे क्रियापद है, विशेष करके जो वाक्य के अंतिम में आपको लगभग मिल जाएगा, 95% केसेस में आपको वाक्य के अंतिम में क्रियापद मिल जाएगा। तो वो क्रियापद को बस लट लकार में जो भी कोई लकार में क्रियापद रहेगा उस क्रियापद को हमको लोट लकार में ले लेना है, हमारा उत्तर हो जाएगा। और उस टाइम हमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम लकार परिवर्तन करेंगे वहाँ पर जो क्रियापद दिया जाता है वो कौन सा पुरुष में है और कौन सा वचन में है, ये दो चीज़ को ध्यान में रखना ज़रूरत है। जैसे कि एक उदाहरण देख लेते हैं, यथा सह पाठम पठति, यहाँ पर लट लकार का वाक्य है, वो पाठ पढ़ रहा है। तो बच्चों हम इसको लोट लकार को करेंगे, मैं पहले ही बता चुका हूँ, और किसी पद के साथ कुछ भी छेड़खानी हम नहीं करेंगे, सह पाठम जैसे है वैसे रख लिए। क्रियापद के साथ बस हम कुछ परिवर्तन करेंगे। यहाँ पर क्रियापद कौन है? पठति, कौन से पुरुष कौन से वचन में है? लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए हम लट लकार को लोट लकार ले जाएंगे। प्रथम पुरुष का प्रथम पुरुष रहेगा, एक वचन का एक वचन रहेगा, अर्थात पठ धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष से एक वचन का रूप क्या है? पठतु, सह पाठम पठतु। इज दैट क्लियर? तो आइए और कुछ अभ्यास करते हैं। नद्यः आस्वाद्यत्वयाः सन्ति, नद्यः आस्वाद्यत्वयाः वो जैसे है वैसे रख लेंगे। चेंज किसको करेंगे? संति, संति क्रियापद को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? संतु, लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बन जाएगा संतु अथवा भवन्तु। आपका वाक्य बन जाएगा नद्यः आस्वाद्यत्वयाः सन्तु अथवा भवन्तु। अनन्तरं पश्यामः सः सदैव प्रियवाक्यं वदति, अत्र क्रियापदं भवति वदति, वदति इति क्रियापदं वद धातोः लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो हमको क्या करना है? इसको लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन को ले लेना है। सह सदैव प्रियवाक्यं वदतु, पठतु पठति पठतु, ठीक है, वदति वदतु। ग में देखेंगे त्वं परेषां प्रतिकूलानि न समाचरसि, अत्र क्रियापदं किम् अस्ति? अत्र बहु सुंदरम, अत्र क्रियापदम अस्ति समाचरसि, समाचरसि इति क्रियापदम लट लकारे मध्यम पुरुषे एक वचने अस्ति,
तो इसको हमको क्या करना है, लोट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन कर लेना है। तो वाक्य क्या बन जाएगा, त्वम परेशान प्रतिकूलानि न समाचर, अर्थात अत्र समाचरसी इत्यस्य बन गया समाचर, जैसे कि पठसी, इसका लोट लकार में रूप क्या बन जाएगा, पठ। ठीक उसी तरह समाचरसी समाचर। अनन्तरं पश्यामः ते वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् संरक्षन्ति, अत्र क्रियापदम् अस्ति संरक्षन्ति। संरक्षन्ति इति क्रियापदं लट् लकारस्य प्रथमपुरुषे बहुवचने अस्ति, तत्र वाक्यं लोट् लकार एवं प्रकारेण भविष्यति। ते वृत्तं यत्नेन संरक्षन्तु, पठतु पठतां पठन्तु, संरक्षतु संरक्षतां संरक्षन्तु, पठतु पठतां पठन्तु, तो उसी तरह संरक्षन्तु बन जाएगा। अनन्तरं पश्यामः अहं परोपकाराय कार्यं करोमि, अहं परोपकाराय कार्यं करवाणि, अत्र क्रियापदम अस्ति करोमि। करोमि इसका लोट लकार में रूप बन जाएगा करवाणी, कृ धातु का रूप है। तो बच्चों ये था हमारा 7 नंबर का सारे प्रश्न का उत्तर और पूरे अभ्यास कार्य जो सुक्ति मौक्तिकम इति चैप्टर, इस चैप्टर का पूरे अभ्यास कार्य का समाधान दिया गया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चे इसको स्पष्ट रूप में समझ जाएंगे। फिर भी जिसका कहीं पर कुछ भी समस्या होगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपने समस्या लिख सकता है, मैं उसका समस्या का समाधान कर लूँगा। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, पुनः सर्वेषां धन्यवादः, नमो नमः।